This is lecture number 2 of the vectors for the batch MHTCT crash course 2021. प्रीवियसली हमने देखा था वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने वेक्टर्स का एसटीपी भी देखा था। उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ कंसेप्ट्स थे हमने वो वाले कंसेप्ट भी कवर अप कर लिए थे। दिस इज लास्ट लेक्चर फॉर योर चैप्टर। जो मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर से एसटीपी जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और सीईटी में ज्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज जो बच्चे कुछ चैप्टर है वो सब देखेंगे। उसमें पहला पॉइंट है मेरा आज का, वेक्टर्स होता है इस चीज, ये वेक्टर सपोज आर, जिसको पोजिशनल वेक्टर बोला जाता है, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और हमने डॉट प्रोडक्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट में ये देख लिया था, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आई डॉट जे डॉट के उन सब की इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन जो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो बन जाता है, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। डॉट प्रोडक्ट के बीच में ए बार डॉट बी बार डॉट कॉस थीटा होता है, इसलिए आई डॉट जे के बीच का ये जो है ना आई डॉट जे, आंसर इसका जीरो बन जाता है। जे डॉट के का भी जीरो बन जाता है, के डॉट आई का भी जीरो बन जाता है। उसी को ही मद्देनजर रखते हुए आज का मेरा पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। क्या है देखना, दो वेक्टर्स का मैं प्रोजेक्शन लगा रहा हूं। प्रोजेक्शन होता क्या है, अगर मुझको बोला गया है कि ए बार का बी बार के ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्शन के लिए इसके फंडे होते हैं ए बार डॉट बी बार अपॉन जो है मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, इसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। लास्ट ईयर आई गेस 2019 में क्वेश्चन था इसके ऊपर। अगर तुमको किसी ने ये बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, इस बार देख लो, इस बार बी बार का पोजीशन लगाना है ए बार पे, तो आने वाला फंडा तो यही है बी बार डॉट ए बार, बस जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है उसको डिनोमिनेटर में तुमको स्क्वायर करवाना है। तो ये रहा तुम्हारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। और जो तुमको मैं बताना चाहूंगा, 2 साल 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ऐसा था कि फाइंड द, चलो एक काम करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार या ए बार ऑन बी क्रॉस सी। कोई बताएगा मुझको इसको सॉल्व कैसे करें? अगर मुझको ए बार को प्रोजेक्ट करना है बी एंड सी पे, तो कैसे लिखे इसको अपन? व्हाट विल बी द स्टेप? हो कि गए? अरे हो ना तुम लोग कनेक्टेड, बोलो ना। अगर इनका अगर इसको बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, ये ऐसे दिख रहा है ए बार डॉट बी क्रॉस सी, और डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस में बी क्रॉस सी का स्क्वायर। लेकिन क्या तुमको ये दिख रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये कल शायद हमने 2 दिन पहले देखा था। क्या होता है इसको? ये एसटीपी है। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, डब्बे के अंदर एबीसी और मॉड्यूलस में बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ऑन अनदर वेक्टर। पहला क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग को जिसके तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए बार अगर बी बार पे प्रोजेक्शन पूछा है तो उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर नीचे आएगा। ए बार पे अगर प्रोजेक्शन पूछा है तो मॉड्यूलस का स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, फंडामेंटल निकाल लेना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे प्लस के ऑन 2i माइनस 3j प्लस के। करके दिखाओ। तो 6/13। ओके, और किसी का आया है? प्रोजेक्शन पूछा गया है एक का दूसरे के ऊपर। अगर इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो ऊपर पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगाओ। डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। तो ये रहा 2 इंटू 1 -1 इंटू -3 1 इंटू 4। देखो कितना हुआ, 2 + 3
+1। अब जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट किसके ऊपर करना है, तो इसके ऊपर करना है। तो इसके प्रोजेक्शन के लिए अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट तो छप्पर वैसे भी उड़ने वाला है क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो, ये गया काम से। तो पूछा गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 2 5 + 1 6, आंसर इज 6/14, आंसर इज 3/7। क्या यही था जिसका भी आंसर आया था? Was that same answer? रिड्यूस नॉट तक केलं ओके, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस में होता नहीं है। जो क्वेश्चन एमएसटी सीटी में आया था जिसके बारे में बात कर रहा था, वो क्वेश्चन कवर अप करवाता हूँ, फिर आगे जाएंगे अपन, ठीक है। इफ ए बार इक्वल्स टू, मैं वैल्यू चेंज करके दे रहा हूँ, 2i - j + 3k, बी बार है तुम्हारा 3i - k, और सी बार है 2i - j + k, 2i + j + k। तुमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए क्रॉस बी। करो और आंसर बताओ। सर 2/5। आंसर इज 2/5। ओके, और किसी का आया 2/5 सेम? क्या कोई इसके साथ आंसर शेयर कर रहा है अपना 2/5? यस सर 2/5। हाँ सर सेम आया। सेम आया, ओके। क्या और कोई है? 2-3 जन का तो कॉमन आंसर मिल गया है, बस और लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर। ठीक है, देखो कैसे करें फिर इसको। प्रोजेक्शन निकालना है हमको सी बार का ए क्रॉस बी पे। तो अल्टीमेटली मेरा ऊपर वाला फंडा तो ऐसे दिखेगा ए डॉट ए क्रॉस बी, और नीचे में तुम्हारा ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर आने वाला है। तो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझको सबसे पहले चाहिए मेरा जो ए क्रॉस बी जो है उसको निकालना। उसको निकाल लेते फिर अपन, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम लोग। फिर ये रहा ए और बी का वैल्यू। देखो मॉड्यूलस में ए का वैल्यू मैंने डिटरमाइन, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, ए का वैल्यू क्या दिया है, आई जे के लिख दो सबसे पहले। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई जे के आगे यहाँ पे है 2 - 1 3, और बी कितना है, बी का वैल्यू है 3 - 1 0। ये आ गया तुम्हारा ए क्रॉस बी का वैल्यू। अब इसको निकालो, आई को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, ये 0, ये तुम्हारा +3, सेंटर का साइन चेंज -j, इसका भी रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, ये रहा 0 -9। लास्टली बी जेला 0 आहे ना, म्हणजे जेची टर्म 0 आहे ना, कुठे? या 3i - k येते. हा, माझ्याकडनं चुकलं तर लिहायला, ते 0 बनला, इथे -1 येईल, मग आन्सर चुकेल बहुतेक। आयला हा पकडला, हा 1 येईल इकडे फक्त, मग आय मध्ये सुद्धा बरोबर ना। आता जेला पकडलं, रो कॉलम हटलाय, -2 -9 बनलाय -11, एंड लास्टली के को पकड़ के रो कॉलम हटा, आंसर बन रहा है +3। तो ए क्रॉस बी क्या है तुम्हारे पास, i + 11j + 3k।
हाँ तुम सा ए क्रॉस बी है। अब क्या पूछा है, तुमको निकालना है प्रोजेक्शन। अब ये तुम्हारा सी बार है और ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा लो इन दोनों का, आई आई जे जे के। तो आई आई मतलब 2i से आई बना 2, जे से जे बना 11j, मतलब 11 प्लस तुम्हारा 3, और इसका मॉड्यूलस अंडर रूट के अंदर 121 प्लस 1 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9। आंसर ऊपर क्या बन रहा है, 11 प्लस 5 16, अंडर रूट में 131। यही था क्या आंसर जो तुम बोल रहे थे या तो और कुछ था? 131 का स्क्वायर 131 का स्क्वायर आएगा ना, वो आएगा नहीं, रूट नहीं ये है ना। आएगा। हाँ हाँ, ये आएगा ही नहीं, और ये टूटेगा नहीं आगे जाके। ये तो ठीक था ना, यही था कि साकेत ये तो बोल रहा बोलो था। बता दो। हाँ मैं ठीक है, बाकियों का भी जिस किसी के आएगा, तुम्हारा भी यही आंसर था होपफुली। प्रोजेक्शन छोटा सा पार्ट है, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। क्वेश्चन है PYQ MHT CG 2007 का। इजी है एज कंपेयर टू ऑल, बस फैक्टर्स एक बार देख लेना उसके अंदर जो लगने वाले हैं। 2i माइनस जे प्लस के, बी दिया है i प्लस 2j माइनस के, और सी दिया है i प्लस j माइनस 2 के। ए बी सी के वेक्टर्स हैं, बी द 3 वेक्टर्स। ठीक है, देन अ वेक्टर इन प्लेन बी क्रॉस सी, अ वेक्टर in plane B cross C whose projection on A is। अब ये क्वेश्चन ही समझाओ मेरे को, क्या समझ में आया तुम लोगों को? क्वेश्चन तुम लोग ही समझाओ, ये क्वेश्चन था क्या और इसका सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो, क्या पूछा गया है और उसका सॉल्यूशन कैसा है? क्या कोई बता सकता है क्या था इसमें? तर वर ए डॉट बी क्रॉस सी येईल आणि खाली मॉड ऑफ ए चा होल स्क्वेअर। करो। म्हणजे अल्टिमेटली ना काय विचारलंय, बी क्रॉस सी चं प्रोजेक्शन ए वर विचारलंय, तर बी क्रॉस सी काढून घ्या आधी, ए मध्ये ठेवा ना, आन्सर सांगा मला चला। इजी आहे क्वेश्चन, सेम आहे। बी क्रॉस सी काढा, त्याला त्याचं प्रोजेक्शन ए बार वरती न्यायचंय तुम्हाला तिकडे। -7/6 -7/6 ओके 6 -4/3 -4/3 -4/3 ओके -4/3 सर। -4/3 ओके, मल्टीपल आंसर्स -4/3 पे थे। देवदत्त एक बार चेक कर लेगा आंसर अपना। हो सर -4/3 -4/3 सेम सेम। प्रीति तेरा और श्रुति का आंसर आया क्या? वैष्णवी सर, तेरा भी आया क्या? सॉल्व कितना? करायला -4/3 सेम। ओके चलो कर लेते हैं फिर। सबसे पहले इसका बी क्रॉस सी निकाल लो फिर, क्योंकि बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन ए बार पे बोला इस बार, तो बी क्रॉस सी लगाओ। कैसे लगाओगे इसको? ये रहा तुम्हारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट में बी क्रॉस सी, मतलब बी क्रॉस सी का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा आई जे के। बी और सी कौन है? ये 1 2 -1, सी कौन है? 1 1 -2। खोलो आई रो को, आई कॉलम रो हटा, -4 + 1 बन गया -3, -j रो कॉलम हटाओ, -2 + 1 बन गया -1, प्लस के रो कॉलम हटाओ, 1 -2 दैट इज -1। आंसर -3i + j - के, ये बी क्रॉस सी हुआ इसका डिटर्मिनेंट, मतलब मॉड्यूलस अंडर रूट के अंदर 11, 9 + 1 9 + 1, तो बाद में इसका स्क्वायर ही होने वाला है। अब ये रहा बी क्रॉस सी, इसका प्रोजेक्शन ए बार पे है, तो इस वेक्टर का
इस पे प्रोजेक्शन लगाना है। तो कैसे करोगे? -3 इंटू 2 इज -6, 1 इंटू -1 इज -7, -1 इंटू -1 इज -8, तो आंसर इज -8/11 आई गेस। सर प्रोजेक्शन ऑन ए का सर मॉड ऑफ ए। सर ए पे है ना, तो ओह मॉड सॉरी, ये तो गलत हो गया मेरे से। अंडर रूट के अंदर 4 + 1 + 1 का स्क्वायर 6 आएगा ये, तो क्रॉस मारो -4/3, जो तुम्हारा आया भी था। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का पॉइंट था। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं अगले पॉइंट पे। ये जो तुम्हारा एकदम बेसिक सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर क्वेश्चन की जो डिमांड है, आई मीन जो एग्जाम की जो डिमांड है, वो फुलफिल करता है तुम्हारा सेंट्रोइड। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड ऑल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस छोटी सी बात है। अगर ए बी वेक्टर को अगर r पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी वेक्टर को r बार अगर m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, उसको लिखते कैसे है? देखना, ये रहा तुम्हारा, सॉरी पेन गलत यूज किया, ये रहा तुम्हारा ऐसा, यहाँ पे तुम्हारा r है, ये a बार है, ये b बार है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा m, यहाँ पे रहा n। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहलाता है, क्या डिनोट करता है? अगर ये r बार जो वेक्टर है, ये r बार वेक्टर ए बी वेक्टर को अगर m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो r बार कैसे निकालोगे? तो r बार विल बी ये mb + na अपॉन m + n। चेक इट आउट, mb + na अपॉन दोनों का एडिशन m + n। अब आगे कैसे? अगर यही r अगर यहाँ एक्सटर्नल होता, इसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन, यू नो दिस राइट, इंटरनली। और अगर आपका जो r है, अगर उसको एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो यही फंड है, बस बीच में माइनस आता है, mb - na अपॉन m - n। बस सवाल ये आया है अभी कि अगर ये r इंटरनली m और n को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये m और n अगर इक्वल हिस्से अगर हो गए, इफ आई मीन टू से अगर r बार डिवाइड कर रहा है a और b को इक्वली, तो ये r जो है इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाता है। और अगर r अगर मिड पॉइंट बना, m और n इक्वल हो जाता है, तो यहां से r बनेगा, अगर वो मिड पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। पूरा अगला वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, मतलब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, वो इससे शुरू होता है। अगर r बार अगर मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? a बार और b बार का, तो r बार होता है a बार + b बार अपॉन 2। चेक कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे या तो m और n को इक्वल कराऊंगा, तो ये भी मेरा mm बन जाएगा। तो ऊपर से m कॉमन आया, नीचे से 2m कॉमन आया, mm गॉट कैंसल, तो a + b अपॉन 2 देखो आ गया। ये रहा तुम्हारा r का वैल्यू। अब किसी भी टाइप में, किसी भी क्वेश्चन में तुमको ये पूछा गया कि कोई भी वेक्टर, किसी दो वेक्टर का अगर मिड पॉइंट है, तो दोनों की पोजीशन ऐड करो, ऐड को मतलब एडिशन को डिवाइड बाय 2 कर देना। और वही अगर यही r मतलब g है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का अगर ये ABC है, जिसके पोजिशनल वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, और उनका कोई सेंट्रॉइड है कैपिटल G, तो सेंट्रॉइड निकलता है, इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। मैं बोला था यही सेटिस्फाई करता है MST की जो डिमांड है इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से। तो सेंट्रॉइड होता है G बार, इसको लिखते हैं a + b + c/3। पूरा कोर्स ही तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कंसेप्ट के पीछे मत भागना, गो फॉर दिस ओनली कि अगर ट्रायंगल ABC दिया है और किसी ने तुमसे पूछा कि मेरे को इसका G निकाल के दिखाओ, G माने सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को निकालने का तरीका a + b + c डिवाइड में 3 आएगा, इसी को ही 3G लिखते हैं, 3G = a + b + c। अब यही अगर सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का हुआ, ये पूछा तो जाता है नहीं, लेकिन अगर टेट्राहेड्रॉन है तो 4 साइड्स आएंगे और a + b + c + d बाय 4 बन जाता है वो। अब जिसको इतना भी समझ में आ गया, उसके लिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है नहीं। बस फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जब भी मिड पॉइंट की और सेंट्रॉइड की बातें होंगी, तब तुमको ये फॉर्मूले याद रखना है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ r = a + b है,
थ्राइस ऑफ जी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी है। दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन से टाइप से आते हैं। एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुमको खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, और इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं। बोला गया है सपोज इफ 1/3, 2/3 and 1/3 आर द, मतलब इज द, नॉट आर, इज द, रैंडम बना रहा हूं, सेंट्रॉइड ऑफ A23 1 B4 एंड सपोज ये दिया है 2 3 C, देन मतलब सेंट्रॉइड, इसको मैं प्रॉपर लिखा नहीं क्वेश्चन को, इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस। थोड़ी भावनाएं समझ लेना, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में निपटाया। 1/2, 2/3, 1/3, ये अगर सेंट्रॉइड है ऐसे ट्रायंगल का जिसके वर्टाइसेस ये 3 है, तो A, B, C की वैल्यूज क्या है कर दिखाना, बता देना आंसर। जब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं मैं कोई और। सर यस सर। A-2, B A -2, -2 C B, -6, ओके, -3 and -6. ऑल राइट। देखो क्या बाकियों का भी यही आंसर है, हाँ सर। कॉमन, डन। ये भी PYQ जैसा ही है, बस मैंने वैल्यू बदल के दी है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझको याद नहीं था क्या था। और किसी का यही आंसर है क्या, कॉमन आंसर है? अगर वो दिया है सेंट्रॉइड ट्रायंगल का, तो सेंट्रॉइड क्या करता है, 3G इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, जिसमें A, B और C ये पोजिशनल वेक्टर्स हैं। अब 3G का मतलब क्या है, ये रहा तुम्हारा G जो 1/3, 2/3, 1/3 है। अगर इस G को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैसा दिखेगा तुम्हारा, G बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3। चाहिए तो तुम इसको IJ के लगा सकते हो, कंपेयर करना रहेगा तो इजी जाएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो जिसको लगता है यहाँ पे तुम्हारा I है, यहाँ तुम्हारा J है, यहाँ तुम्हारा K है। अब IJ के अगर लिखा तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको भी IK II, ये I है, 2 + 1 3, 3 + A, ये बन गया तुम्हारा 3 + AI। उसके बाद J वाला, सेकंड वाला J है, 2 + B + 3 बना 5 + B J, एंड लास्टली 3 के साथ जो है तुम्हारा 3 + 4 7, 7 + CK, ये रहे तुम्हारे IJK। अब तुम एक काम कर सकते हो, इनको कंपेयर कर लो, I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K। अब ये देखो 3 + A का वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 + A = 1, तो A का वैल्यू कितना हो गया, -2। लाइकली J के साथ कंपेयर करोगे तो 5 + B का वैल्यू 2 बन रहा है, B का वैल्यू -3 बन रहा है, एंड 3 इज नथिंग बट 7 + C, तो C का वैल्यू बन रहा है -4। तो ABC की वैल्यू है -2, -3, -4, सर जो बहुत ते लोग की 3 आई नाही थी। 1 येतं. सर कुठे कुठे ते 3K घेतलं ना तुम्ही सेंट्रॉइडचं, ते 1K येतं. तो 3 ने सॉरी, मल्टीप्लाइड ये 1 के आएगा तो यहाँ पे 1 बनेगा। ये अगर 1 बना तो C कितना बन रहा है फिर -6। बाकियों का क्यों नहीं आया था आदित्य, आंसर कहाँ नहीं आला, पाटील आन्सर का नाही आला तुझं? येत आहे सर, सॉल्व्ह करतो. तू सांगतच नाही आंसर, मला कळणार कसं दादा तुझा आंसर कधी येतंय तर? गायत्री तेरा भी आंसर पता ही नहीं चल रहा, आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, बताओगे? सर. आ रहे दीदी तो बताते जाओ ना, बताएंगे कब फिर। मेलविन तेरा भी सेम आया था सर. अरे आ रहे सर, आ रहे सबके, लेकिन मेरे को कैसे पता चले तुम लोग के आ रहे, तो मैं तो ऐसे चला रहा हूँ 2-3 लोग ही है, घुमा फिरा के आंसर बता रहे। सांगळे किती आंसर आले तुझे? सगळे आले सर. कसा गेला पेपर जेईचा तुझा? तर चांगला गेला. चांगला गेला, आहे का एक्सपेक्टेशन ह्या वेळेस चांगली? नाही सर, थोडीफार कमीच आहे CET पेक्षा. ठीक है जाओ दे, मग डोकं नहीं लावायचं, जाओ दे, चाललंय आपलं जे चाललंय चालू द्या, ठीक है डन। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि तुमको किसने बोला कि भैया x बार ना तुम्हारा मिड पॉइंट है YZ का, ठीक है,
मिड पॉइंट MP है ये। x अगर मिड पॉइंट है yz का तो x बनता है y प्लस z अपॉन 2। लाइकली अगर तुमसे किसी ने ये बोला कि मेरे को AB वेक्टर लिख के दिखा, तुमने लिखना है B बार माइनस A बार। अब अगर तुमको किसी ने पूछा भैया A प्लस बी AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू क्या है, ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर का। फिर उसके बाद फिर कोलिनियरिटी पे जाएंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, AB BC AC या CA बोला है, इसका वैल्यू क्या है। तुमको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले AB को लिखो। क्या लिख सकते हो AB वेक्टर को, ये बन जाता है B माइनस A। BC को क्या लिख सकते हो, ये तुम लिखना है C माइनस B। CA को क्या लिख सकते हो, A माइनस C। आगे जाके B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा और A से A कैंसिल होगा। इस ज्योमेट्रिकल जो क्वेश्चंस है इनका आंसर बनता है 0। ठीक है, अब की बार अगर तुम ज्यादा शॉर्टकट ही देखना है, देखो A B B C A C सब कट जाते हैं एक दूसरे से, लास्ट में A बचता है, वो भी 0 बन जाता है। अगर सपोज यहाँ पे अगर D होता, अगर मैं यहाँ पे D देता D, तो मैं एक का बोल देता कि BB मर रहा है, CC मर रहा है, तो सर आपका आंसर है AD। ऐसा पूछता तो कोई इतना इतना लॉलीपॉप तो कोई देता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ गया तो रेडी रहना उसके लिए। क्वेश्चन है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करना आंसर निकालने का। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC एंड AB। ये CA है एक्चुअली। BC, CA, AB ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर ऑब्वियस। तुम्हारी शीट में भी बहुत से क्वेश्चन है इसके, तो निकालना है AD प्लस BE प्लस CF का वैल्यू। ऑप्शन में जानबूझ के नहीं दे रहा, तुम्हारी एक्यूरेसी चेक करनी है। जीरो। 0, ओके। 0 तो ऑप्शन में है, ओके 0 ऑप्शन हाँ में सर है, 0। 0 ऑप्शन में है, ऑलराइट। हाँ सर 0। 0, ऑलराइट। और कोई ट्राई करना चाह रहा है क्या? मैचिंग हो रही किसी के आंसर्स? देखो सबसे पहले बोला ये गया था कि ये किसी के पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर बोला ये है कि D तुम्हारा मिड पॉइंट है किसका, BC का, तो 2D दिख रहा है मुझको, 2D का वैल्यू है B प्लस C। वैसे ही अगर ये E मिड पॉइंट है तुम्हारे CA का, तो 2E बनता है C प्लस A, और 2F मिड पॉइंट है तुम्हारा A प्लस B का। यहां तक तो पहुंच गए अपन, बस ये निकालना है अभी। अब ये AD BE CF है, खोल के रख दो इनको। ये बनेगा D माइनस A, ये बनेगा तुम्हारा E माइनस B, ये बन रहा है तुम्हारा F माइनस C। अब D
ये 2d का वैल्यू अगर b प्लस सी है तो d कितना बन रहा है, d बन रहा है b प्लस सी अपॉन 2 माइनस a एज इट इज है। लाइकली e का वैल्यू कितना है, c प्लस ई a प्लस सी अपॉन 2 माइनस b। f का वैल्यू कितना है, a प्लस b अपॉन 2 माइनस सी। इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे तुम देखना, a b c तो साइड में आएंगे, उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मैं इसको a प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ माइनस कॉमन निकाल के। और इनके नीचे देखना, इसको इसको और इसको ऑब्जर्व करना, तीनों के बेसिस 2 2 2 है, तो बेस तो वैसे कॉमन में 2 आने वाला है। ऊपर में b b c c a a दो दो बार है, तो ट्वाइस बाहर आके वो abc बनेगा। ट्वाइस ऑफ abc a प्लस बी प्लस सी के नीचे भी ट्वाइस, तो ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल। अब हुआ क्या, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी माइनस हो गया, तो आंसर कितना बन रहा है तुम्हारा, 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें भी आए थे। लास्ट इस टॉपिक का नॉट लास्ट, एक और क्वेश्चन है। बोला गया है एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी सेंट्रोइड इज जी, centroid is obviously G. If S is any point, S is any point in triangle, then SA plus SB plus SC is equal to question mark. बेसिक क्वेश्चन है, देख के आंसर बोलोगे तुम लोग तो। क्या आया है किसी का? 3s ओनली एस नहीं, ओनली एस क्यों आएगा? 3g माइनस 3s। ऑप्शन, अरे 3g माइनस 3s को लिख सकते हैं ना कुछ आगे जाके। 3g माइनस 3s को तो वैल्यू भी तो आएगा जब तू इसको तोड़ेगा। 3 कॉमन निकाल देना भूषण। 3GS। हाँ 3gs ये बनता है आंसर। ऑप्शन नहीं दिया था ना इसलिए कंफ्यूज हो गए तुम, और कुछ नहीं। 3gs 3gs। सर 3SG। 3sg ओके, ये फर्क है gs में और sg में फर्क है। हाँ डायरेक्शन में फर्क है। तो sg आता है या gs आता है? SG सर। ऑप्शन में, ऑप्शन बता दो तुम लोग को, ये अपने अपने क्लास की शीट का क्वेश्चन था। ऑप्शंस वर 2sg 3sg 3gs एंड 0। बॉम्बे सर। SG सर, बॉम्बे बॉम्बे। या बॉम्बे, ठीक है डन। ये तुम्हारा बेसिक था। इसके पेट भर के क्वेश्चन तुम्हारे शीट में अवेलेबल है, जो शीट मैंने तुमको भेजी है ऑलरेडी। तुम इससे जितना चाहे उतना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है इस टॉपिक का वो आता है कोलिनियरिटी इन कोप्लानरिटी। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पॉइंट एक्चुअली ये है कोलिनियरिटी, बेसिक पॉइंट है ये भी, कोलिनियरिटी एंड कोप्लानरिटी। अब कोलिनियरिटी एंड कोप्लानरिटी क्या चीज है फिर? पॉइंट अगर दिए हैं, इफ 3 पॉइंट a, b, c, इनके ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर्स होंगे 3D में ij के लगा के, b के भी और c के भी। तो a, b, c अगर ये 3 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट अगर कोप्लेनर है तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन था, 2 दिन पहले हमने देखा था कि भैया इनका एसटीपी 0 हो जाता है डायरेक्टली। अगर पॉइंट कोप्लेनर है तो एसटीपी 0, हम ये कर चुके हैं। वेक्टर लगाओ, आईजे के लगाओ, एसटीपी बनाओ, 0 कर दो, बोल दो कि आपके जो पॉइंट है वो कोप्लेनर है। लेकिन अगर इनको कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर, उसके लिए छोटी सी कंसेप्ट है। जब वैसे हम लोग जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे 3D, उसमें तो हम ये देखेंगे। इस चैप्टर के लिए कॉमन का चीज ये है कि तीनों में से किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ो। अगर पॉइंट एबीसी दिया है तुमको तो तीनों में से एक पॉइंट कॉमन पकड़ो। मैंने ए को पकड़ा, जिस दिन मैंने डे 1 में भी पढ़ाया तो समझाया था तुम लोगों को। अगर मैंने ए को बनाया तो मेरा ए बी पॉइंट आएगा और ए सी आएगा।
फिर से एक बार रिपीटेशन पे रिपीटेशन, अगर तुम की जो पॉइंट को भी कंसीडर करने वाले हो कॉमन, उसको या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, अप टू यू। बस मेरा हर बार का बोलना है कि या तो एक को स्टार्टिंग में रखो या एंड में रखो, तुम ऐसा नहीं बना सकते कॉमन पॉइंट में। अब तुमने ए बी बनाया, अब ए बी के डी आर बनाते हैं, डी आर। डी आर का फुल फॉर्म डायरेक्शन रेशोज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वाला। तो डायरेक्शन रेशोज, अगर इसका ए आया इसका बी आया और ए अगर लैम्बडा बी है, तो उस पॉइंट को, उन पॉइंट को बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है कि ए बी पैरेलल है एसी का। बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ा कंफ्यूज करके बोल रहा हूँ मैं सबसे, क्योंकि मेरे को 3D का बेस यहाँ से क्रिएट करना था। तुम्हारे पास ए पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तुमने किसी एक पॉइंट को कंसिडर किया कॉमन, लाइक तुमने ए को कॉमन किया, तो उसके बाद तुमने ए बी बनाया। ए बी कैसे बनाओगे, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करो, वाई में से वाई, जेड में से जेड। लाइकली एसी का एक्स में से एक्स, वाई में से वाई, जेड में से जेड। इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, उसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ। अब एक के डायरेक्शन रेशियो बी के या तो इक्वल होंगे या तो प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आपका ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, और पैरेलल में भी उनके बीच में ए पॉइंट कॉमन है, इसीलिए ये एबीसी तुम्हारे कोलिनियर बन जाते हैं। करके दिखाता हूं। अगर 3 पॉइंट दिया तो ये रहा फंडा, 2 पॉइंट दिया सीईटी वाला 2 पॉइंट पे पूछता है। लाइक ऐसा, अगर सपोज ए बार दिया है माइनस आई प्लस 2j और बी बार दिया है 2i प्लस लैम्बडा जे, तो पूछा गया है इफ ए बार एंड बी बार consist collinear vectors, then लैम्बडा का वैल्यू कितना बनेगा। कैसे करोगे इसको, अब बोला ही गया है कि ये दोनों एक कोलिनियर वेक्टर को कंसिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। डायरेक्शन रेशियो होते क्या है, आई के साथ के कोएफिशिएंट और जे के साथ के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होंगे या इक्वल होंगे। क्या कोई बताएगा मुझको लैम्बडा का वैल्यू। कोई है जो बता रहा है। आवाज है मेरी या गई, एम आई ऑडिबल। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को। हाँ सर। बोलो ना सर, पता कैसे चलेगा मुझको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे वेक्टर सपोज ऐसा है, ए बार वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो ये जो है ना इनको डीआर बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब तुमको ये बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर को कंसिस्ट करते हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। अब इसका डायरेक्शन रेशियो ये क्या है -1, उसके नीचे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है लैम्बडा, क्रॉस मारो तो आंसर क्या हुआ, लैम्बडा का वैल्यू -4, खत्म। अगर पूछा गया है ए बार है सपोज 2, 3, 4, बी बार है -1, 0, 3 और सी बार है 1, लैम्बडा, 4 आर कोलिनियर। अगर कोप्लेनर होता मैं डिटरमिनेंट लगा के 0 करके आंसर निकाल लेता, ये कोलिनियर की बात कर रहा है, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या बनेगा। अब मुझको पता है 2 पॉइंट अगर होते तो मैं डायरेक्ट उनके प्रोपोर्शन करके आंसर निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे तो 3 वेक्टर दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो किसी एक पॉइंट को कंसिडर करो। अगर मैं ए को कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा वेक्टर बनेगा ए बी और ए सी। ठीक है, तो ए बी कैसे बनाओगे, बी माइनस ए, तो -2 -1 -2 बन गया -3, 0 -3 बन गया -3, ये क्या बना 3 -4 बन गया है तुम्हारा -1। लाइकली लैम्बडा के लिए सॉल्व करना है या तुम्हारे एसी के लिए सॉल्व करना है। अब एसी कैसे बनाओगे, सी माइनस ए, तो ये 1 -2 बन गया तुम्हारा -1, लैम्बडा -3
और 4 माइनस 4 तो 0 बना। मैंने क्वेश्चन रैंडम लिया है इसलिए आंसर ऐसा आया नहीं, लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शन में चला जा। सपोज मैं यहाँ पे बोल देता कि यहाँ पे भी ना म्यू है, सपोज म्यू है, तुम अब कोरिलेट कर पाओगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा म्यू माइनस 4, लाइक इसको इससे माइनस किया। अब ये दोनों कोलिनियर पॉइंट को एग्जिस्ट ये कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो प्रोपोर्शन में मतलब कितना, -3 अपॉन -1 विल बी इक्वल्स टू -3 अपॉन लैम्बडा -3 विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन म्यू -4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू बताओ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर -3 से -3 गॉट कैंसिल, तो लैम्बडा -3 का वैल्यू -1 है, तो लैम्बडा कितना बन रहा है, लैम्बडा विल बी 2 आई गेस। जरा चेक करके बोलना मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कहीं। वैसे ही ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो इनका दोनों को कंपेयर करो तो आंसर क्या बन रहा है, -1 अपॉन म्यू -4 का वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या जैसे तुमको ठीक लगे। म्यू -4 इक्वल्स टू -1/3, म्यू विल बी -1/3 प्लस 4, तो आंसर इज 12 - 1 11, तो म्यू विल बी 11/3। ऐसे ये लास्ट पॉइंट था चैप्टर का जो कोलिनियरिटी को ये डिफाइन करता है कि कोलिनियर, और इन्हीं का यूज ना अगले जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे, 3D हो गया, लाइन है, प्लेन है, इनमें ये सब पॉइंट कवर अप हो जाता है। ये जो अभी बताया मैंने तुम लोगों से, मतलब तुम लोगों को कि कोलिनियरिटी, जब भी कोप्लानरिटी की वो बात करेगा सीधा एसटीपी उठाओ इक्वल टू 0 करवा दो। अगर वो कोलिनियरिटी की बात करेगा तो उनका किसी एक को कॉमन पकड़ो और कॉमन पकड़ने के बाद उनके रेशियो निकालो, रेशियो को इक्वल कर लो, और रेशियो अगर तुम्हारे इक्वल आ गए या फिर प्रोपोर्शन में है तो वो पॉइंट तुम्हारे कोलिनियर है। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, पीवाईक्यू है, आंसर बता देना। क्वेश्चन है 2i प्लस j प्लस के, 6i माइनस j प्लस 2k एंड 14i माइनस 5j प्लस pk आर कोलिनियर, देन p पूछा है 2, 4, 6, 8 are your options. फोर 4. Sir, 4. Okay. 4. Sir, 4. 4 sir. Okay sir. क्या वही है, सभी का 4 है? बाकी शीट तुम्हारे ग्रुप में अवेलेबल है, उसे क्वेश्चन निकालो, ठीक है। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, ये लेक्चर खत्म।